जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा किसका, रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का। फिर हम लोगों ने उसी में 2 टाइप किए थे, टाइप 1 और टाइप 2, अनुपात के क्वेश्चन और समानुपात के क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, वर्गानुपात, मूलानुपात, घन मूलानुपात, है ना, तिहरानुपात, ये सारी चीजें पढ़ी सेकंड पार्ट में। फिर आज हम लोगों का ये जो टॉपिक है ये टाइप 3 और टाइप 4 से रिलेटेड है। जो हम लोगों ने बेसिक चीजें समझी थी पार्ट 2 में, उन्हीं के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों के पास में है। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जस्ट बोर्ड पे 4-5 चीजें लिखिए, लेकिन अपन प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, मध्यानुपाती, फिर उसके बाद में तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती और अनुपात पर आधारित सारे प्रश्न। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला फंडा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि सारी बेसिक चीजें मैंने उसी वीडियो में बता दी है। तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में इसको देखिए, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा तो आपने पता समझा है कि मैंने मध्यानुपाती बताया था कि अगर आपको बोले मध्यानुपाती निकालना है तो कैसे निकालना है। तो देखो, मध्यानुपाती का पहला क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, पहले आप देख चुके हो। तो मध्यानुपाती निकालना किसका, 9 और 25 का। तो मैंने क्या बताया था, जिसका मध्यानुपाती निकालना उसका डायरेक्ट क्या करना अपने को, अंडर द रूट निकालना। तो 9 इंटू कितना हो गया, 25। मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 इंटू 25। तो 9 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा, 3 आएगा, और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 दिया कितना हो गया, 15। तो ये हमारा क्या हो गया, मध्यानुपाती। ये हमारे लिए क्या हो गया, मध्यानुपाती। ये हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, मध्यानुपाती। मतलब 15 आंसर आ गया इसका मध्यानुपाती। 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना होगा, 15 होगा दोस्तों। आगे दूसरा क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, 8 और 18 का मध्यानुपाती निकालिए। तो ये लो, अंडर द रूट 8 इंटू 18। तो अब जब बाहर निकालोगे 8 बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। क्यों, किसी का भी ये स्क्वायर रूट नहीं है। 18 बाहर निकालोगे तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो एक काम करो, 18 मल्टीप्लाई 8 कर दो, 8 8 64 के 4 6, 8 1 8, 2 10 14 के 4 144। तो ये कितना हो गया, 144। ये किसका स्क्वायर रूट है, 12। तो 12 बाहर आ जाएगा। तो मध्यानुपाती कितना हो गया, आंसर 12 आ गया दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन से। अगर मैं आप लोगों से बोलूं क्या, 16 और 9 का मध्यानुपाती निकालिए। तो ये लो, 16 इंटू 9, दोनों का अंडर द रूट निकालेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये लो, 4 बाहर आ गया। ये किसका है, 3 का। तो ये 3 बाहर आ गया। तो कितना हो गया, 4 तिया 12। ये भी कंप्लीट। आगे बढ़े, 0.02 और 0.32। देखो दोस्तों, इसका मध्यानुपाती निकालना, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो अंडर द रूट क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई 0.32। अब देखिए, जिस किसी को पॉइंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो एकदम आसान तरीके से करो, बिल्कुल बच्चों वाली मेथड से पहले सीखो इसको। फालतू का अपने को ज्यादा जल्दबाजी करना नहीं है। देखो, यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो कितने नीचे जीरो, 2 जीरो लगे। यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो लगे, 2 जीरो। अरे हाँ ना बोल दो, समझ आया क्या फंडा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो नीचे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो नीचे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो। अंडर द रूट में आएगा। अब ये जो 100 है, यदि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। और ये अंडर द रूट में है, तो 100 अंडर द रूट में, तो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 10 बाहर आ गया। और 32 गुना कितना होगा, 64, 64 अंडर द रूट 64 बचा। तो 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। तो जब बाहर आएगा ये, तो कितना बचेगा, 8। ये लो भैया, 8 बाहर आ गया। और ये कितना हो गया, 8 अपॉन में कितना, 10 धाम 100। और नीचे कितने जीरो, 2 जीरो। तो 2 डिजिट के बाद में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। लेकिन यहां पर तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट हम लोगों ने जीरो लगा दिया और ये पॉइंट लगा दिया। ये इसका आंसर हो गया। अरे बोलो, आया क्या समझ में फंडा। बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकाल पाओगे आप। हटा दें इसको, खत्म करें इसका किस्सा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मध्यानुपाती निकालने का फंडा हो गया। आगे बात करें हम लोग, तृतीयानुपाती निकालेंगे, टाइप 3। तृतीयानुपाती की बात करें, तृतीयानुपाती को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन और वित्तानुपात से समझाया था इसको। तो देखो, 0.8 और 0.2, एक काम करो, पहले बेसिक क्वेश्चन ले लो। 12 और 8 का क्या निकालना, तृतीयानुपाती निकालना है। तो 12 रेशो 18 प्रपोर्शन 18 और x। तृतीयानुपाती निकालने का मैंने फंडा वहां पर सिखाया था आप लोगों को कैसे निकालना है। यदि 2 नंबर दे रखे और बोले तृतीयानुपाती निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो कैसे करोगे, सेकंड डिजिट को अपन क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो 12 रेशो 18 प्रपोर्शन 18 रेशो कितना हो जाएगा, x। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सबसे फर्स्ट वाला वीडियो। तो ये क्या हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18।
अगर नहीं आता है, इस तरीके से नहीं करना आता तो बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा, एक सेकंड रुको। 18 × 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है, और जो चीज डिवाइड में होती है वो कहां जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक से बताऊंगा। 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से काटेंगे तो कितनी बार 9 बार, x बराबर कितना, 9 3 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 27। आपको नहीं आ रहा डायरेक्ट करना तो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें देखो, आप बिल्कुल आएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखो, 12 बटे कितना हो गया 18 बराबर 18 बटे कितना हो गया x। तो ये 12 से 6 से काटू, 6 दूना 12 और 6 3 18, और 2 से इसको काट दू कितनी बार 9 बार, तो ये x उठ के इधर जाएगा और ये 3 उठ के x बराबर कितना हो गया 9 3 27। तो ये दोनों तरीके से समझ में आया। अरे हाँ ना बोल दो एक बार, ठीक है, आया समझ में फंडा। आगे देखें, अब देखो 9 और कितना दे रखा है, ये 9 और 45 दे रखा है, 9 और 45 दे रखा है। तो देखो 9 रेशियो 45 प्रपोर्शन 45 रेशियो कितना हो गया x, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 45, भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई और बीच वालों का मल्टीप्लाई, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 9। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में जाती है, जो चीज डिवाइड में होती है कहां जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। तो 9 पंजे 45, x बराबर कितना 5 5 25 के 5 हंसी लाए कितने 2, 5 के 20 और 2 कितना हो गया 22, 225। ये हमारा तृतीय अनुपाती निकल गया। बोलो आती क्या बात समझ में, कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे इसकी 0.8 रेशियो 0.2 प्रपोर्शन 0.2 क्वेश्चन मार्क x लिख लो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.x इंटू इज इक्वल टू 0.2 इंटू कितना हो जाएगा 0.2। x बराबर कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय कितना 0.8। एक पॉइंट से क्या कर देते हैं, एक पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट। तो ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, एक से इसका पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो, एक जीरो, तो 10 आ गया। भैया 2 दूना कितना 4, और 4 से इसको काटेंगे 2 बार तो कितना हो गया 4 दूना 8। तो x बराबर कितना हो गया 1/20। ये इसका आंसर। बोलो आती क्या बात समझ में, कमेंट करके जरूर बताओ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इसकी चौथा अनुपात या चतुर्थानुपात या फोर्थ प्रपोर्शन की बात करें तो 12 16 18 का निकालना है। तो ये लो 12 रेशियो 16 प्रपोर्शन 18 रेशियो कितना हो गया x, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 18। एक्स बराबर कितना हो गया 16 इंटू 18 अपॉन में 12। अरे भाई 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3 छंग 18, एक्स बराबर कितना 6 चौक 24। तो बोलो आई क्या बात समझ में, कमेंट करके जरूर बताओ। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थानुपाती की बात करें 6 5 और 21 का चतुर्थानुपाती निकालना 6 रेशियो 5 प्रपोर्शन 21 रेशियो x। मैंने बताया था आप लोगों को पुराने वीडियो में कि अपने को चतुर्थानुपाती निकालना तो कैसे निकालना है। आगे देखो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 5 35 बटे 2। ये आंसर इसका। बोलो आती क्या बात समझ में, आ गई होगी मुझे लगता है। फंडा क्लियर हुआ, इसको काट लो, काटना चाहो तो आधा हो जाएगा 35 का 17.5। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ। और क्या है, एक और एक क्वेश्चन है क्या, चलो एक काम करो देख ही लो। 0.12 रेशियो 0.21 प्रपोर्शन 8 रेशियो कितना x। बोलो समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू कितना 0.12 बराबर 0.21 इंटू कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.21 इंटू 8 अपॉन में कितना 0.12। अरे भैया पॉइंट से पॉइंट क्या कर दे, कैंसिल कर दे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैंसिल कर दे। 4 से काटे 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से काटोगे 3 7 21, x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14। अब तो समझ आ गया होगा, काफी है इतने क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रथमानुपाती निकालना है, फिर वही बात बता रहा हूं कि प्रथमानुपाती निकालना, पुराना वीडियो देखोगे बिल्कुल बेसिक से फंडा समझ में आएगा। 8 5 और 2.5 का निकालना है। तो भैया प्रथमानुपाती मतलब पहला नंबर, जैसे मैंने बताया था a रेशियो b प्रपोर्शन c रेशियो d दे रखा, तो ये क्या हो गया चतुर्थानुपाती, ये क्या हो गया अपना प्रथमानुपाती। तो देखो बात को समझो कैसे, यहां पर लिखा x रेशियो 8 प्रपोर्शन 5 प्रपोर्शन सॉरी क्या बोलते हैं रेशियो 2.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू 2.5 इज इक्वल टू 8 इंटू कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो गया 8 इंटू 5 अपॉन में कितना 2.5, 8 पंजे कितना हो गया 40, और ऊपर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 हटाया तो ऊपर 0 आ गया अपॉन में 25, 25 अठे 200 और 25 अठे 200, मतलब 16 बार जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई करोगे 16 में तो कितना हो जाएगा 400 आएगा,
नहीं आ रहा है तो 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो 5 से काट लो, 5 से काट लो। ठीक है, आया फंडा, क्लियर हुआ भैया कि नहीं हुआ? ये आपको समझ में आया? प्रथमानुपाती। एक काम करो, ये लिखो x रेशियो कितना 3 प्रपोर्शन 2 रेशियो कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। एक क्वेश्चन और समझ लो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 3 दूना 6, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 6/4, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं किस पे, अनुपात का मान निकालना। टाइप 4 की बात करें, अनुपात का मान निकालिए। x रेशो y, x रेशो y दे रखा कितना 4 रेशो 5, 5x माइनस 3y रेशो 6x 5y दे रखा है। एक क्वेश्चन को आराम से समझो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझो, फिर मैं क्या करूंगा दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। समझना क्वेश्चन, x रेशो y। मैंने आप लोगों को अनुपात की जब डेफिनेशन बताई थी कि दो समान राशियों, दो समान सजातीय राशियों की बात करते हैं, तब हम अनुपात की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि भैया 500 रुपए किसी ने कमाए और $500 किसी ने कमाए, तो हम रेशो निकाल पाएंगे क्या कि 1:1 नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इक्वल क्वांटिटी का रेशो रहता है। इस तरीके से हम लोग बात करें तो रेशो क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो आप वैसे तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, फिर बाद में समझना कैसे करना है उसको। मान लो x रेशो y दे रखा कितना 4 रेशो 5, 4 रेशो 5 दे रखा है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 5 है। या आप जो मर्जी मानना चाहो मान सकते हो, b मानना चाहो b मान सकते हो। आप चाहे तो x की वैल्यू डायरेक्ट 4 यहां रख सकते हो और y की वैल्यू यहां 5 रख सकते हो। लेकिन इसका बेसिक फंडा क्या है, x इज इक्वल टू 4 है मान लो, y इज इक्वल टू 5 है मान लो। लास्ट में तो a से a कटना है, तो पहले इससे समझो a वाले से, फिर दूसरा डायरेक्ट एक क्वेश्चन और बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 है और y की वैल्यू कितनी हो गई 5 है। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है माइनस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू कितना हो गया 5 है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 है प्लस का 3 इंटू 5 है, क्योंकि रेशो है ए रेशो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बाय बी लिख सकता हूं। ये मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, है ना। बार बार बोलते हो सर आप तो फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा यार दोस्तों, नहीं देखो तो कैसे काम चलेगा। तो 5 चौके कितना हो गया 20 और 5 तिया कितना हो गया 15, तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा दोस्तों 5 बचा, मतलब 5 आया। बात करें 6 चौक कितना हो गया 24 और 5 तिया कितना हो गया 15, तो 24 और 15 कितना होगा 5 4 9 2 1 3 39 अपॉन में 39 कितना ए, तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5 रेशो 39। अरे हाँ ना बोल दो यार एक बार, इसका आंसर चेक करें एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। अरे कहाँ चले गए अरे भैया जी क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना दोस्तों, जाना मत कहीं भी, भाग मत जाना। 5 रेशो 39 सही है। अरे थोड़ा अजीब डाटा लगा इसलिए मैंने सोचा देख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो फंडा समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, एक काम करो कोई बात नहीं दोस्तों कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और समझो, ये देखो ए रेशो बी दे रखा है कितना 6 रेशो 5 और निकालना क्या 5a प्लस 3b और रेशो निकालना हमको क्या 5a माइनस का 3b, ये निकालना दोस्तों। एक क्वेश्चन और समझो, मैंने क्या बताया आप डायरेक्ट मानना चाहो, अब ए बी में दे रखा है तो आप चाहो तो इसको 6x 5x मान सकते हो, लास्ट में तो कट ही रहा है। तो एक काम करो a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी हो गई 5, अब डायरेक्ट रख लो 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 रेशो 5 इंटू 6 माइनस का 3 इंटू 5। हर बार ये कारगर नहीं होता है इसलिए अपने को ध्यान रखना है, छोटी एग्जाम आए तो डायरेक्ट करना है। 6 5 30, 5 तिया 15 रेशो 6 5 30, 5 तिया 15, 30 और 15 कितना हो गया 45 रेशो 30 में से 15 का तो कितना बचा 15, काटे 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 3 रेशो 1 क्या हो गया इसका आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हाँ ना, कमेंट करके जरूर बताओ। तो क्या हो गया 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके देखें क्या, इसका आंसर चेक करूंगा क्या आ रहा है। अरे भैया 3 रेशो 1 तो आ रहा है यार दोस्तों। एक काम करो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, तो इस टाइप के भी अपने 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं आएगी। मान लो अपने को क्या दे रखा है p अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2/3 और निकालना क्या है 4p माइनस का 2q अपॉन में 3p प्लस 2q दे रखा है। बोल दे आपसे निकालना है इसको, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो p की वैल्यू क्या हो गई 2, q की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 4 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू 3, 4 दूना 8 माइनस का यहां पे प्लस लगेगा 4 दूना 8, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना कितना 6, 3 दूना कितना 6, तो 8 में से 6 गए तो कितना बचा 2, 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 1/2 कितना हो गया 2, 2 एकम 2, 2 छंगी 12 होगा ना यार दोस्तों। क्या कर रहे हो यहाँ 6 आएगा यार, गड़बड़ कुछ भी हाँ करते रहते हो यार। अरे यार ऐसा मत करो यार दोस्तों, रोज याद करता हूँ उसे भुलाने के लिए, छोड़ गया था जो मुझे जमाने के लिए। बहुत दिन हो गए यार शायरी सुने को, चलो एक काम करो 2-1 दिन बाद शायरी सुनाऊंगा यार।
परेशान हो जाते हैं यार बहस कर करके यार, जीके वगैरह पता नहीं क्या क्या, एमपीपीएससी का भी पढ़ा रहे हो सर, ये भी पढ़ा रहे हो, हम माथा बच्ची। एक क्वेश्चन और कर लो यार दोस्तों, फिर खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो, है ना। x/3 इज इक्वल टू y बाय कितना 4, निकालना क्या है 2x प्लस वाई रेशियो 3x माइनस का 2y। अरे यार दोस्तों यार देखो, x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, थोड़ा स्पीड से बता दूं क्या, देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 रेशियो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 की वैल्यू कितनी माइनस आएगा यार, हाँ ना क्यों कर रहे हो जबरदस्ती। 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 4 दे रखी है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, y की वैल्यू 4 रखी, 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, सॉरी हो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 दे रखी है, 2 इंटू 4 हो जाएगा। अरे यार दोस्तों एक काम करो, 3 दूना कितना 6 प्लस 4 रेशो 3 किया 9, 4 दूना कितना 8, 6 4 कितना हो गया 10, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1 बचा। बोलो हाँ ना यार दोस्तों, बोलो आई बात समझ में। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हो गया। अब अपन चलेंगे क्या एडवांस की ओर। आपके बेसिक फंडे क्लियर हुए, मैंने आप लोगों को बताया क्या ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, ए रेशो बी डे रेशो, ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिस की क्या, नहीं की, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें मेरा क्या दोष है, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम निकलेगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोगों को क्या हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। कब मिलेंगे, जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। अब हम लोगों को एडवांस लेवल करना, बेसिक सी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।